हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट कंप्यूटर सॉल्यूशन। दोस्तों, ये हमारे कैनन इमेज क्लास MF241D 241D प्रिंटर है। तो हम जैसे ही पावर बटन दबाकर प्रिंटर को ऑन करते हैं तो प्रिंटर हमारा इनिशियलाइज होता है और इनिशियलाइज होने के बाद डिस्प्ले पर एरर शो होती है E744400 E7444000 डिस्प्ले पर एरर शो होती है। तो ये जो एरर है इसको हम सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हम प्रिंटर को ओपन करेंगे। तो इसको ओपन करने के लिए हम इसके बैक साइड पर कवर के दोनों स्क्रू को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसके जो साइड वाले कवर है इन कवर को हम लॉक में से बाहर निकाल कर इन कवर को रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद जो इसकी स्कैनर केबल है, स्कैनर और पैनल केबल, इसको हम कार्ड से रिमूव कर लेंगे। और इसकी मोटर वगैरह, मोटर और ये अर्थिंग जो वायर है केबल को भी हम रिमूव कर लेंगे। स्कैनर यूनिट की सभी केबल को हम रिमूव कर लेंगे। और रिमूव करने के बाद हम जो इसकी स्कैनर यूनिट को ये इस तरीके से लॉक में से बाहर निकाल लेंगे। और इसके बाद जो इसका फ्रंट पैनल है इसकी केबल को भी हम कार्ड से रिमूव कर लेंगे, पावर कार्ड से। और फ्रंट कवर को भी हम ओपन कर लेंगे इस तरीके से लॉक में से बाहर निकाल कर। और इसके बाद ये साइड वाले कवर को भी हम रिमूव कर लेंगे। इसके बाद जो इसका टॉप कवर है इसको ऊपर उठाकर जो इसका जो लेजर स्कैनर के ऊपर जो प्लेट लगी हुई है कवर, इसके स्क्रू को ओपन कर लेंगे और इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे ये लॉक में से इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाकर इस कवर को बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसकी जो लेजर स्कैनर है इसको ओपन करेंगे। तो इसके हम चारों स्क्रू को ओपन कर लेंगे और लेजर स्कैनर को केबल को रिमूव करके बाहर निकाल लेंगे। तो ये इसकी जो केबल है दोनों तरफ से बाहर निकाल लेंगे, इंजन कार्ड से और पावर कार्ड से। तो इंजन कार्ड की हम सभी केबल को रिमूव कर लेंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारे एरर आती है E744400, तो ये जो एरर आती है ये हमारे इंजन कार्ड की वजह से आती है। इंजन कार्ड कई बार ख़राब हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो हम इस पर न्यू इंजन कार्ड फिक्स करेंगे। हमने इसकी केबल वगैरह को पहले ही अच्छे से क्लीन करके लगाकर चेक कर लिया है, फिर भी हमारे प्रॉब्लम सोल्व आउट नहीं हुई है। तो इसके बाद हम ये एरर को प्रिंटर को रेडी करने के लिए
प्रिंटर पर ये न्यू इंजन कार्ड फिक्स करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको केबल को सेट कर देंगे घुमाकर, और प्रिंटर पर केबल को अच्छे से फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद ये जो केबल है इसको इंजन कार्ड में अटैच कर देंगे, और लेज़र स्कैनर को जो केबल है इसमें लगी हुई है पुराने लेज़र इसमें कार्ड में, तो इसको हम लेज़र स्कैनर में एक तरफ से लेज़र स्कैनर में अटैच करेंगे और दूसरी तरफ ये केबल हमारे इंजन कार्ड में अटैच होगी। इस केबल को फिक्स करके हम लेज़र स्कैनर को प्रिंटर पर फिक्स कर देंगे स्क्रू लगाकर। उसके बाद ये जो केबल है लेज़र स्कैनर से इंजन कार्ड में अटैच कर देंगे, और ये जो पावर कार्ड से केबल आ रही है और ये जो केबल कनेक्शन है लेज़र स्कैनर और इंजन कार्ड के, इन दोनों केबल को हम पावर कार्ड में अटैच कर देंगे। केबल को हम एकदम धीरे से अच्छे से फिक्स करेंगे। कई बार केबल आगे से ख़राब होने का ये रहता है, तो हम अच्छे से केबल को फिक्स करेंगे। इसके बाद ये जो कार्ड से केबल आ रही है इसको लेज़र स्कैनर पर फिक्स कर देंगे। इसके बाद ये जो लेज़र स्कैनर और इंजन कार्ड के ऊपर वाला कवर है इसको हम फिक्स कर देंगे। फिक्स हो चुका है। इसके बाद हम जो इसकी स्कैनर यूनिट है इसको प्रिंटर पर फिक्स करेंगे। ये लॉक में दबाकर इस तरीके से केबल को पीछे की तरफ बाहर निकाल लेंगे। इसको इस तरफ पुश कर फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद इसके केबल कनेक्शन को लॉजिक कार्ड में अटैच कर देंगे। फिक्स करने के बाद ये हम केबल को ये अच्छे से ये लॉक में दबाकर सेट कर देंगे। इसके बाद हम प्रिंटर पे पावर लगाकर ऑन करेंगे। तो प्रिंटर हमारा इनिशियलाइज हो रहा है, और ये देखो दोस्तों प्रिंटर हमारा रेडी हो चुका है। और ये हम पावर ऑफ करके ऑन करेंगे तो प्रिंटर इनिशियलाइज होके रेडी हो चुका है। और हम इस पर पेपर लगाएंगे पेपर ट्रे पर, और रिपोर्ट पेज प्रिंट करेंगे। ये हम रिपोर्ट पेज प्रिंट कर देंगे। तो ये देखो हमारी प्रिंट आउट बाहर आ चुकी है रिपोर्ट पेज प्रिंट। इस तरीके से
हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। आप भी इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।